हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मकर राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, अक्टूबर के महीने से राहु जागे। अब राहु जागे, आपके जीवन में क्या इनका प्रभाव पड़ने वाला है, नकारात्मक सकारात्मक दृष्टि से जानेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी की दृष्टि से। आइए बंधुओं, देखिए आपकी मकर राशि है जिसका स्वामी शनि देव महाराज है। अब देखिए कि 2025 का अंतिम चरण चल रहा है, कुछ ही समय शेष बचा है। अब देखिए कि ये राहु जागे। आपने देखा होगा कि 18 मई 2025 को जब राहु राशि परिवर्तन करके आए और आपके धन भाव में कुंभ राशि में राहु विराजमान हुए। अब देखिए कि राहु जहां पर बैठ रहे हैं इस समय, आपके धन स्थान पे बैठ रहे हैं। ये स्थान आपका परिवार का स्थान है, धन का स्थान है, जहां से ये राहु 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। अब राहु जागा तो केतु भी जागा। अब देखिए कि राहु यहां पर आपने देखा होगा कुछ समय से मकर राशि वाले जातक विचार कर रहे थे कि शनि की 7.5 उतर चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं हल नहीं हो पा रही हैं। मानसिक टेंशन, कार्य क्षेत्र में परेशानी, काम बनते बनते बार बार रुकना, अपने ही लोगों से थोड़ी सी असमंजस की समस्या, मतभेद की समस्या वहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। बंधुओं देखिए, राहु 5वीं दृष्टि से अपने स्थान को 6वें भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर 6वें भाव को राहु का देखना, गत समय से राहु 6वें भाव को देख रहे थे। जब राहु जागे नहीं थे, राहु की डिग्री कमी थी। अब राहु का जागने का मतलब क्या होता है कि राहु देखिए, ये राहु और दोनों ही केतु यानी उल्टे चलते हैं। अब इनका उल्टा प्रभाव था जो 30 डिग्री का चल रहा था, जहां पर ये राहु एक सकारात्मक रिजल्ट नहीं दे पा रहा था। अब राहु वृद्ध अवस्था को छोड़ करके यानी तरुण अवस्था में आ चुका है और राहु जाग गया है। तो राहु यहाँ पर देखिए तीसरी, जब 5वीं दृष्टि से देखेंगे तो राहु ऋण रोग और शत्रु जहाँ जॉब कर रहे थे उस जॉब में आपको स्थिरता देगा, शत्रुहंता योग बनाएगा, कोई रोग पीड़ा थी उसमें राहत देगा। यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति सही है, राहु नीच के नहीं है, ध्यान करिए, कुंडली खोल करके बैठिएगा। इस फलादेश को आप राहु के को समझोगे कि कलयुग का राजा है राहु। अब ये कलयुग का राजा राहु क्योंकि इसलिए कहा गया है इसको, जहाँ भी आप दिखाई दे रहा है वो सब राहु है। सोशल मीडिया से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय तक राहु का ही एक छत्र राज्य है। बंधुओं, चंद्राशि नाम राशि के आधार से अब ये राहु बहुत कुछ देने वाला है। जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता है तो पल्ला झाड़ के लेता है। बहुत समस्याएं कुछ समय से आपने देखी होंगी, लेकिन अब राहु जागा तो राहु हमें देगा क्या? ये बहुत कुछ प्रदान करने वाला है। अब बंधुओं, आपकी कुंडली में राहु की स्थिति राहु चंद्रमा के साथ न हो, राहु नीच का ना हो, 6वें 8वें 12वें स्थान पर राहु ना हो, आपको ये राहु 2026 यानी फरवरी तक बहुत कुछ देने वाला है। चाहे जॉब की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र प्रॉपर्टी की दृष्टि से। यहाँ पर राहु दाम्पत्य जीवन में ग्रह कलेश, मतभेद की स्थितियाँ, मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति। आपने देखा होगा राहु का प्रभाव जब आया 18 मई से, लेकिन गत समय से भी मकर राशि पर प्रभाव चल रहा था, लेकिन अब ये राहु आपको बहुत कुछ प्रदान करने जा रहा है। हमने बताया कि राहु चंद्रमा के
और सूर्य के साथ ना हो, नीच का ना हो, यानी धनु राशि का ना हो, आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। अब राहु 7वीं दृष्टि से आपकी कुंडली में अष्टम भाव को देख रहा है। अब अष्टम भाव दुखों का होता है, अष्टम भाव रिसर्च का होता है, अष्टम भाव ससुराल पक्ष का भी होता है, जंत्र मंत्र तंत्र साधनाओं का भी होता है। या ये राहु आपकी एक साधना कह लीजिए, आपका कार्य क्षेत्र, आपका रिसर्च करने का, चाहे डॉक्टर कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, मेडिकल कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे लोहे से संबंधित काम कर रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट या प्रॉपर्टी की दृष्टि से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ राहु आपको लाभ देने की स्थिति में जागा है तो देगा। अकस्मात बस राहु मजबूत होना चाहिए। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है कि निजी जीवन में कहीं समस्या है तो अपनी कुंडली का परामर्श करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव, बाबा की भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। अब देखिएगा, ये 7वीं दृष्टि से ये अष्टम भाव को देख रहे हैं तो राहु आपको बहुत कुछ राहत देंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। लेकिन सावधानी क्या बरतनी है कि यहाँ से दाम्पत्य जीवन पे वाणी पर संयम रखिएगा, अपनी गुप्त बात शेयर मत कीजिएगा, परिवार के साथ स्थिति बना करके ठीक रखिएगा, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हो, चाहे प्रॉपर्टी व्यापार से जुड़ा हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, सीनियर के साथ में व्यवहार अच्छा रखिएगा, क्योंकि यहाँ आपके लिए समस्या आ सकती है। अब देखिएगा 10वीं दृष्टि की, यहाँ 9वीं दृष्टि की बात कर रहे हैं राहु की। ये 9वीं दृष्टि आपके कैरियर पे जा रही है, जहाँ पर तुला राशि को देख रहे हैं, मित्र की राशि, शुक्र की राशि को। अब यहाँ क्या करेगा, जो जातक चाहे वो पुलिस में हो, सेना में हो, कार्य क्षेत्र में हो, राजनीति में हो, उन जातकों को ये राहु बहुत अच्छा लाभ देने जा रहा है। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, जॉब कर रहे हैं या कोई ठेकेदारी का काम कर रहे हैं या किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या राजनीति क्षेत्र में या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करते हैं या दाम्पत्य जीवन से जुड़ी कोई समस्या चल रही है, मानसिक टेंशन, तनाव की स्थिति चल रही है, तो यहाँ पर ये राहु आपको थोड़ी सी काफ़ी मदद करने वाला है, राहत देने वाला है। जो काम अटके हुए थे, जो काम बनते बनते बार बार लास्ट मोमेंट में धोखा मिल रहा था, क्योंकि राहु छल का कारक है, राहु मायावी है। क्योंकि कहा किसी ने कुछ और करा कुछ, क्योंकि मायावी षड्यंत्रकारी राहु है। जब देता है छप्पड़ फाड़ के, लेता है पल्ला झाड़ के। भैया ये राहु मेहरबान हो जाए। विदेश यात्रा, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा मदद करने का कार्य के लिए होता है राहु, क्योंकि राहु और शनि की कृपा के बिना विदेश यात्रा नहीं जा सकता है, समुद्र तट की यात्रा नहीं जा सकता है, क्योंकि विदेश समुद्र के किनारे वास। वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताता हूँ आपके लिए, सटीक उपाय है। जहाँ पर देखिए शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करें, शंकर जी पर नित्य जल चढ़ाएं। जहाँ पर देखिए आपके राशि के स्वामी शनि हैं तो शनि भी शंकर भगवान की पूजा से प्रसन्न होते हैं। राहु के बीज मंत्र का जाप करें, ओम ब्राह्म ह्रीम भरोसा रावे नमः। किसी देवालय मंदिर में दान करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब वीडियो को यहीं विराम करता हूँ, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।